नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे पर्जन्य सुख से संबंधित सार को और इसके मंत्रों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप इसमें संस्कृत का कोई सभी एग्जाम हो और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सार और मंत्र है आपकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है यहाँ से जो मंत्र में से जो क्वेश्चन जो है ये जरूर आते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो ने देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। तो सभी जो यहाँ पर मंत्रीय और जो सार है ये महत्वपूर्ण रहेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो है घंटे वाला आइकॉन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो पहले जो है इसका सार यहाँ पर देख लेते हैं। एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। एग्ज़ाम में इस तरीके से दे दिया जाए और या फिर इस तरीके से दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि ये सूक्त कौन से हैं, तो आपने ये संख्या भी याद रखनी है। जैसे 1.1 जो है ये अग्नि सूक्त के लिए आता है, और ऐसे जो है ये उषा सूक्त के लिए आता है, और 583 जो है ये आता है पर्जन्य सूक्त के लिए। तो और इनका मतलब क्या होता है, तो पांचवा जो यहाँ पर आया 5, तो इसका मतलब होता है पांचवा मंडल, और ये है 83 का मतलब है अध्याय। तो पांचवें मंडल का 83वां अध्याय है, और लिया कहाँ से गया है? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद संहिता के जो पांचवा मंडल है इसका ये 83वां अध्याय है। पर्जन्य सूक्त के ऋषि है अत्रि होम, और पर्जन्य देव पृथ्वी पर यजमानों के लिए जल की वर्षा करते हैं, और आपके फर्मों से औषधि रूप वनस्पतियां अनेक रूप में धारण करते हैं। हे पर्जन्य देव, आप गर्जनशील बादलों के साथ जल का सिंचन करते हुए हमारी ओर प्रस्थान करें। आप प्राणवर्धक के रूप में हमारे पिता के समान पोषण करता है। तो ये सार जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैसे ये पर्जन्य जो यहाँ पर सूक्त जो है इसमें पर्जन्य जो देवता है तो इनका काम क्या है, तो ये पृथ्वी पर यजमानों के लिए वर्षा कराते हैं। उसके बाद है इसके मंत्र। एक बार इसका पद पाठ कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो अच्छा वद तवसम गर्भी आभी स्तुति, यह है स्तुति। स्तुतिम पर्जन्य नमसा विवाच, यह है कनि क्रंदत वृषभ है जिरतान रहता है ददाती औषधिशो गर्भम। अब इसमें कहा क्या गया है? अच्छा व तौसम गिरभी, गिरभी इसका मतलब होता है स्तुति करना। तौसम जो यहाँ पर आया है, तवसम का अर्थ होता है बलवान। कि हे स्तोता, आप बलवान पर्जन्य देव के अभिमुख होकर उनकी प्रार्थना कीजिए। अच्छा व तवसम गिरभी अभी, कि हे स्तोता, आप बलवान पर्जन्य देव के अभिमुख होकर उनकी स्तुति कीजिए। और स्तुति पर्जन्य नमसा विवाच, और इन स्तुति वचनों से उनकी स्तुति कीजिए। हे स्तोता, आप बलवान पर्जन्य देव के अभिमुख होकर उनकी प्रार्थना कीजिए और उनकी स्तुति कीजिए, और इन स्तुति वचनों से उनकी स्तुति कीजिए। और नमसा जो है, नमसा का मतलब होता है अन्न से, और पर्जन्य
पर्जन्य है यहाँ पर जयनीता, कि हे स्तोता आप बलवान पर्जन्य देव के अभिमुख होकर उनकी प्रार्थना कीजिए तथा इन स्तुति वचनों से उनकी स्तुति कीजिए और हवि लक्षण अन्न द्वारा उनकी पूर्णता सेवा कीजिए। या आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं कि हे यजमान उन बल संपन्न पर्जन्य देव के सम्मुख उनकी स्तुति करें और हव्य आदि उत्तम वाणी के द्वारा उनका स्तुति करें। कनिकरदत्त जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ होता है गर्जना करना, गर्जन करते हुए। वृषभ होता है जल वर्षक, जल की वर्षा करने वाले। जिरदानो जो यहाँ पर आया है, जिरदान इसका मतलब होता है शिपर प्रदान करने वाले। गर्भ है गर्भ रूप में, रेत हैं जल से, कि जो पर्जन्य देव जलों के वर्षक, शिव प्रदान करने वाले तथा गर्जन शब्द करते हुए औषधियों में गर्भ स्थानीय जल को स्थापित करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? अच्छा व तवसम गर्भी अभिस्तुतिम पर्जन्यम नमसा विवाज। हे स्तोता आप बलवान पर्जन्य देव के अभिमुख होकर उनकी प्रार्थना कीजिए और इन स्तुति वचनों से उनकी स्तुति कीजिए और हवि लक्षण अन्न के द्वारा उनकी पूर्णता सेवा कीजिए। कनिकरदत्त वृषभ जीर्दान रहता है ददाति औषधिषु गर्भम। जो पर्जन्य देव जलों के वर्षक, शिव प्रदान करने वाले और गर्जन शब्द करते हुए औषधियों में गर्भ स्थानीय जल को स्थापित करते हैं। हे यजमान, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हे यजमान उन बल संपन्न पर्जन्य देव के सम्मुख उनकी स्तुति करें, हव्य आदि और उत्तम वाणी के द्वारा उनका स्तवन करें। ये देव जल वर्षक, दानशील और गर्जनकारी है। वृषभ जो यहाँ पर शब्द आया है इसका मतलब जल वर्षक होता है और ये जो यहाँ पर आया है जिरदान शिव प्रदान करे। गर्भ है गर्भ रूप में और रहता है जल से, कि जो पर्जन्य देव जलों के वर्षक, शिव प्रदान करने वाले और गर्जन शब्द करते हुए औषधियों में गर्भ स्थानीय जल को स्थापित करते हैं। हे यजमान उन बल संपन्न पर्जन्य देव के सम्मुख उनकी स्तुति करें, हव्य आदि और उत्तम वाणियों के द्वारा उनका स्तवन करें। ये देव जो है जल वर्षक, दानशील एवं गर्जनकारी है और औषधि रूप वनस्पतियों में गर्भ स्थापित करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है इसका भी पहले अगर हम यहाँ पर पद पाठ करें तो वे वृक्षान हंति उत हंति रक्षस विश्वम विवाय भुवनम महाअवधात उत नागा इस्ते वृषण यावत हैं यत पर्जन्य स्तन्य हंति दुष्कृत है। और इसमें क्या कहा गया है? वे वृक्षान हंति उत हंति रक्षस हैं, कि ये जो पर्जन्य देव हैं वृक्षान हंति, वृक्षों को नीचे गिरा देते हैं, उत हंति राक्षस हैं और राक्षसों को भी नष्ट कर देते हैं। और विश्वम भीमाय भुवनम महावदात, और इनके भयंकर आयुध से सारा विश्व डरता है। ये जो भीमाय जो आया है भी धातु है, इसमें डरने अर्थ में आपने कारक अगर पढ़े होंगे तो पंचमी व्यक्ति जाए इसमें होती है। तो ये जो पर्जन्य देव जो है इनके बारे में बताया गया कि ये जो पर्जन्य देव हैं वृक्षान हंति, वृक्षों को नीचे गिरा देते हैं और वृक्षों का विनाश करते हैं।
अनुपयुक्त, ये वृक्षों से मतलब यहाँ पर अनुपयुक्त वृक्षों से लिया गया है। तो ये जो पर्जन्यदेव जो हैं अनुपयुक्त जो वृक्ष है उनको नीचे गिरा देते हैं। और हंती राक्षस, राक्षस जो है उनका विनाश करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। और विश्वम भीमाय भुवनम महावदात, और इनके भयंकर आयुध से सारा विश्व डरता है। ये जो यहाँ पर महावदात जो आया है इसका मतलब होता है महान आयुध से। विवाह जो आया है इसका मतलब होता है डरना। भुवन समस्त विश्व, कि इनके भयंकर आयुध से सारा विश्व डरता है। उतानगा इसते वृषणाय आवता है यत पर्जन्यम स्तन्यन हंति दुष्कृत है। जब यह पर्जन्य देव गर्जना करते हुए दुष्ट जनों को मारते हैं। अनागा जो यहाँ पर आया है उत अनागा, इसको अलग अलग करेंगे तो उत और अनागा। अनागा जो है इसका अर्थ होता है निरपराध, और इससे होता है भागते हैं। वृषणायवत है, इसका मतलब होता है वर्षा क्रम युक्त। स्तन्य है गर्जन करते हुए। दुष्कृत है दुष्ट, कि जब यह पर्जन्य देव गर्जना करते हुए दुष्ट जनों को मारते हैं। जब यह पर्जन्य देव गर्जना करते हुए दुष्ट जनों को मारते हैं तब वर्षा कर्म करने वाले इन पर्जन्य देव से डरकर निरपराध जन भी भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। दोबारा से इसकी हिंदी देख लेते हैं कि यह पर्जन्य देव वृक्षों को नीचे गिरा देते हैं। किस प्रकार के? जो अनुपयुक्त हैं। यह पर्जन्य देव अनुपयुक्त वृक्षों को नीचे गिरा देते हैं और राक्षसों को नष्ट करते हैं, और इनके भयंकर आयुध से सारा विश्व डरता है। और यह पर्जन्य देव गर्जना करते हुए दुष्ट जनों को मारते हैं तथा वर्षा कर्म करने वाले इन पर्जन्य देव से डरकर निरपराध जन भी भाग जाते हैं। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये पर्जन्य देव अनुपयुक्त वृक्षों को विनाश करते हैं, राक्षसों का हनन करते हैं। हनदत्तु है इसमें, और मारने अर्थ में होती है, तो राक्षसों को मारते हैं या फिर उनका हनन करते हैं, नष्ट करते हैं, नाश करते हैं, बात एक ही है। अपने भयंकर आघातों से संपूर्ण लोगों को भयक्रांत कर देते हैं। भयक्रांत, भय से मुक्त कर देते हैं, और गर्जना करते हुए पापियों को विनष्ट करते हैं। और वृषणायुक्त हैं अर्थात वर्षा क्रम युक्त या जल वृष्टि करके जो निरपराधी जो है उनकी रक्षा करते हैं। अनगह निरपराध। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो मंत्र आया है इसका भी पहले पद पाठ कर लेते हैं। तो ये जो रथी दिया गया है, रथी ईव जो यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा। और कस्य अस्वाम, ये है अस्वाम। अभिक्षिप्त विदुर्त अनकृते वर्षो, ये है अह, ये अ और ह। उसके बाद है दुरात सिंहस्य, यह है दुरात सिंहस्य। जब इसको अलग अलग करेंगे तो दुरात और सिंहस्य अलग हो जाएगा। स्तनता उदरीते यत पर्जन्य कृणीते वर्णव नभ है। और इसमें क्या कहा गया है? रथी ईव कस्य अस्वाम अभिक्षिप्त विधूर्त अनकृणीते वर्ष्य अह, कि जिस प्रकार रथ का स्वामी, रथी ईव रथ के समान, कस्य अस्वाम घोड़ों कोड़े से अश्व पर प्रहार करते हैं, कि जिस प्रकार रथ का स्वामी कोड़े से अश्व पर प्रहार करते हुए
भट्टों को प्रकट करते हैं। अभिक्षिप्त पत्रात विद्युत, यह है विद्युतान। दूतान जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ होता है भट्टों को, कि जिस प्रकार रथ के स्वामी कोड़े से अश्वों पर प्रहार करते हुए भट्टों को प्रकट करते हैं, वैसे ही पर्जन्य देव अपनी कसा से मेघों को प्रेरित करते हुए दूत के समान वर्षक मेघ या अमृतों को प्रकट करते हैं। दुरासिंहस्य स्तंथा उदरीते यत् पर्जन्य कृणुते वर्णनप है। तब सिंह के गर्जन के समान मेघ के गर्जन शब्द से मेघ का गर्जन शब्द दूर से ही सुनाई देता है और पर्जन्य देव अंतरिक्ष को वृष्टिमय कर देते हैं। यहाँ पर जो अभिक्षेपण जो ये आया है, अभिक्षेप इसका मतलब जो यहाँ पर लिया गया है प्रेरित करने से। दूतान इसका अर्थ होता है भट्टों को। वर्षान है जो यहाँ पर आया है, इसका जो अर्थ लिया गया है ये वर्षा करने वाले से लिया गया है। ये होता है पूर्ण करने वाला, पूर्णार्थ। स्तंथा जो यहाँ पर शब्द आया है इसका अर्थ होता है गर्जना करने से, गर्जन शब्द। उदीरिते उठता है और वर्षम वर्षो करने वाला जल, यह वर्षोपेत है। इसमें क्या कहा गया है कि जिस प्रकार रथ का स्वामी कोड़े से अश्व पर प्रहार करते हुए भट्टों को प्रकट करता है, वैसे ही पर्जन्य देव अपनी कसा से मेघों को प्रेरित करते हुए दूत के समान वर्षक मेघों या अमृतों को प्रकट करते हैं। तब सिंह के गर्जन के समान मेघ के गर्जन शब्द दूर से सुनाई देते हैं और पर्जन्य देव अंतरिक्ष को वृष्टि में कर देते हैं। या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं जिस प्रकार रथी होता है, रथ चलाने वाला, अपने घोड़े को चाबुक से उत्तेजित करता है, उसी प्रकार पर्जन्य गर्जनकारी शब्दों से मेघों को प्रेरित करते हैं। और जब मेघ जल राशियों से पूर्ण हो जाते हैं, भर जाते हैं, वर्षान अर्थात वर्षा से भर जाते हैं, कि जब मेघ जल राशियों से भर जाते हैं तब सिंह के समान गर्जना करते हैं जो दूर तक सुनाई देते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है इसका पदपाठ प्रवातावंति पतियंती विद्युत, यह उत औषधि जिहते पिन्वते स्व है इरा विश्व अस्मयी भुवनाय जायते यत पर्जन्य पृथ्वी रेत अस यह आवती। जब इसको अलग अलग करेंगे तो रेत से है आवती। और इसमें क्या कहा गया है, प्रहवाता वांति पतियंती विद्युत, कि वृष्टि के लिए वायु बहने लगती है। वांति जो यहाँ पर आया है इसका मतलब होता है बहना, वात होता है वायु, कि वृष्टि के लिए वायु बहने लगती है। पतियंती विद्युत, ये जो पतियंती जो आया है इसका अर्थ होता है संचार करना, कि वृष्टि के लिए वायु बहने लगती है। विद्युत उत औषधि जिहते पिन्वते स्म है, बिजलियाँ चारों ओर चमकने लगती है और औषधियाँ बढ़ने लगती है। जिहते जो आया है, ये जो जिहते आया है इसका अर्थ होता है बढ़ना। और स्वह जो है इसका अर्थ लिया गया है अंतरिक्ष से। और पिन्वते क्षरण करता है। वृष्टि के लिए वायु बहने लगती है, बिजलियाँ चारों ओर चमकने लगती है, औषधियाँ बढ़ने लगती हैं और स्वह अर्थात जो ये अंतरिक्ष जो है
ये अंतरिक्ष क्षरण करने लगता है। और ईरा विश्व अस्मि भुवनाय जायते यत पर्जन्य पृथ्वी रेतसा आवती। और ये जो ईराया है इसका मतलब होता है भूमि से, तथा भूमि सभी जगत के हित संपादन में समर्थ हो जाती है। ईरा विश्व अस्मि भुवनाय जायते है कि ये जो भूमि जो है ये सभी जगत के हित के संपादन में समर्थ हो जाती है। यत पर्जन्य पृथ्वी रेत सा अवति, जब पर्जन्य देव पृथ्वी को जल से उनकी रक्षा करते हैं। दोबारा से इसकी हिंदी जा देख लेते हैं कि वृष्टि के लिए वायु बहने लगती है और बिजलियां चारों ओर चमकने लगती हैं, औषधियाँ बढ़ने लगती हैं। औषधि जी थे जो यहाँ पर आया है कि औषधियाँ बढ़ने लगती हैं और पिनवतेश्व हैं और अंतरिक्ष क्षरण करने लगता है। ईरा विश्वास में भुवनाय जायते यत पर्जन्य पृथ्वी रेतसा अवति। और भूमि सभी जगत के हित संपादन में समर्थ हो जाती है जब पर्जन्य देव पृथ्वी की जल से रक्षा करते हैं। वांति का मतलब है बहते हैं। पतयंती का अर्थ होता है संचार करना। जिहते बढ़ती है। स्व है अंतरिक्ष। और पिनवते का अर्थ है क्षरण करना। ईरा का अर्थ होता है भूमि। जायते का अर्थ होता है समर्थ होती है। और यत यदा रेतसा जो आया है इसका अर्थ होता है जल। और आवती का होता है रक्षा करना। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं जब पर्जन्य देव जल राशि से युक्त होकर पृथ्वी की ओर अवतीर्ण होते हैं तब वायु विशेष प्रवाह युक्त होती है, विद्युत चमकती है और औषधि रूप वनस्पतियाँ वृद्धि पाती हैं और आकाश स्त्रावित होता है तथा यह धरती संपूर्ण संसार के हितार्थ पूर्ण होती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है इसका भी एक बार जो पद पाठ कर लेते हैं। यस्य वर्ते पृथ्वी, उसके बाद नन्मिति यस्य वर्ते सफवत। जब इसको अलग अलग करेंगे तो सफवत जाइए अलग हो जाएगा। इति यस्य वर्त औषधि विषव रूपा स न पर्जन्य मही शरम यच। और इसमें क्या कहा गया है? यस्य वर्ते पृथ्वी नमतीति। नम धातु जो है ये नमस्कार करना, या आप इसका अर्थ झुकने से भी लगा सकते हैं, प्रणाम करने से भी लगा सकते हैं। कि यस्य पृथ्वी नमती इति, कि जिस पर्जन्य देव के कर्म के कारण पृथ्वी झुक जाती है। यस्य वर्ते सफवत भू इति। और जिनके वर्त करना आप कह सकते हैं, इसका अर्थ यहाँ पर कर्म करने से। और जिनके कर्म के कारण पैरों से युक्त गायें आदि पुष्ट हो जाते हैं। यस्य वर्ते औषधि विश्वरूपा। और जिनके कर्म करने के कारण औषधियाँ अनेक रूप वाली हो जाती हैं। स न पर्जन्य मही शरम यच। वह ये जो पर्जन्य देव है वह मान आप हमें महान सुख प्रदान करें। वह जो पर्जन्य देव है हमें सुख प्रदान करे। मही जो है, मही का अर्थ होता है महान। शरम का अर्थ होता है सुख। यच का अर्थ होता है देना। इसमें क्या कहा गया दोबारा से देख लेते हैं कि यस्य वर्ते पृथ्वी नमती थी, जिस पर्जन्य देव के कर्म के कारण पृथ्वी अत्यधिक झुक जाती है। और यस्य वर्ते सफवत भी एति। और जिनके कर्म के कारण सफवद का अर्थ होता है पांव से युक्त गाय आदि। पांव से युक्त गाय आदि, कि जिनके कर्म के कारण पैरों से युक्त गाय आदि पुष्ट हो जाते हैं। और यस्य वर्त औषधि विश्वरूपा। और जिनके कर्म के कारण औषधियाँ अनेक रूप वाली हो जाती हैं। स न पर्जन्य मही शरम यच। वह पर्जन्य देव हमें सुख प्रदान करे।
या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हे पर्जन्य देव, आपके कर्मों के कारण पृथ्वी उत्पादनशील होती है तथा सभी मनुष्य पोषण प्राप्त करते हैं। आपके कर्मों में औषधि रूप वनस्पतियाँ अनेक रूप धारण करती है। देव, मनुष्य को महान सुख प्रदान करे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है, इसका भी एक बार जो हम शुरू में पद पाठ कर लेते हैं। दिवह न वृष्टि मरुतः ऋध्वं प्रपिन्वत वृषणः अद्य धारा। और यह अर्वांग एतेन, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो अर्वांग अलग हो जाएगा, एतेन अलग हो जाएगा। स्तन स्तनयुतेन आप हैं, स्तनी युतिना, यह स्तनी युतिना और यह है आप हैं। उसके बाद है निसिंचन असुर है पितान है। और इसमें क्या कहा गया है कि दिवहना वृष्टि मरुत है रे ऋध्वं प्रपिन्वत वृषण अधि जय धारा, कि है मरुतगण, मरुत है मरुतगण जलवायु या लिया गया यहाँ पर, कि है मरुतगण, आप लोग हमारे लिए अंतरिक्ष से वृष्टि प्रदान कीजिए। दिवह जो आया है, दिवह का मतलब होता है, अर्थ होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से। ऋध्वं जो यहाँ पर आया है, इसका अर्थ होता है दो या प्रदान करो। कि और ये जो है यहाँ पर इसका अर्थ अस्वस्य जो है यहाँ पर, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, अस्वस्य इसका अर्थ लिया गया है। इसका अर्थ होता है व्यापक मेघ से, मेघ की। कि दिवा न वृष्टि मरुता ऋध्वं पर पिन्वत वृषण है अस्वस्य धारा, कि है मरुतगुण, आप लोग हमारे लिए अंतरिक्ष से वृष्टि प्रदान करें। वृषण है जो है वर्षा, वर्षा करने से इसका अर्थ लिया गया है कि है मरुतगण, आप लोग हमारे लिए अंतरिक्ष से वृष्टि प्रदान करें तथा वर्षक व्यापक मेघ की जलधाराएं नीचे बरसाएं। हे पर्जन्य देव, अर्वांग एतेन सतनियुतेन आप हैं, ये जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये आप हैं जो है ये अलग हो जाएगा। अर्वांग एतेन सतनियुतेन आप हैं, निसिंचन, निसिंचन असुर है पिता ने, कि है पर्जन्य देव, आप गर्जन युक्त मेघ के साथ हमारे अभिमुख आए, अर्थात हमारे सामने आए, और जलों के सिंचन करने वाले पर्जन्य देव, जलों के वर्षक होकर हमारे पालक हैं। प्रपन्विता जो यहाँ पर शब्द आया है, ये जो शब्द आया है इसका अर्थ यहाँ पर बरसाने से लिया गया है। स्तनियुतेन का अर्थ यहाँ पर गर्जना युक्त शब्द से लिया गया है। अर्वांग जो आया है इसका अर्थ होता है हमारी। असुर है जो आया है इसका अर्थ होता है जलदाता, अर्थात जल देने वाला। और जो पिता है, पिता का आप अर्थ यहाँ पर पिता से भी लगा सकते हैं या फिर पालन पोषण करने वाला जो है उससे भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि हे मरुतगण, आप लोग हमारे लिए अंतरिक्ष से वृष्टि प्रदान करें। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। कि हे मरुतगण, आप लोग हमारे लिए अंतरिक्ष से वृष्टि या फिर वर्षा आप कह सकते हैं प्रदान करें तथा वर्षक व्यापक मेघ की जलधाराएं नीचे बरसाएं। यहाँ पर जो अस्वस्य जो आया है इसका अर्थ लिया गया है व्यापक मेघ की धाराएं। वृषण कि आप जो है व्यापक मेघ की जलधाराएं नीचे बरसाएं। अर्वांग तेन सतनियुतेन आप हैं, हे पर्जन्य देव, आप गर्जन युक्त मेघ के द्वारा हमारे सामने आए। और निसिंचन असुर हैं पिता ने, और जलों के सिंचन करने वाले पर्जन्य देव जलों के वर्षक होकर हमारे पालक हैं। या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि हे मर्दगणों, आप हमारे निमित्त वृष्टि करें या अंतरिक्ष से जो आप हमारे लिए वर्षा करें और वर्षणशील मेघ के जलधाराएं हमें प्रदान करें। वृषण है
असवाय धारा कि मेघ की जो जलधारा है या में प्रदान करे। और अर्वांगे तेन स्तनुतेन आप है। और हे पर्जन्य देव, आप गर्जनशील बादलों के साथ जल का सिंचन करते हुए हमारे आगमन करें या हमारे सामने आए, हमारे अभिमुख आइए। और निसिंचन असुर हैं, पिता न है। और जलों के सिंचन करने वाले या जो पर्जन्य देव जो है, और आप प्राणवर्धक रूप से हमारे पिता के समान पोषण करता है। तो पिता का अर्थ यहाँ पर पोषण करने वाले से भी जा हो सकता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। पिता का अर्थ पालक या पालन पोषण करने वाला। तो हे मर्दगणों, आप हमारे निमित्त वर्षा करें, वर्षणशील मेघ की जलधाराएं हमें प्रदान करें। हे पर्जन्य देव, आप गर्जनशील बादलों के साथ जल का सिंचन करें और हमारे अभिमुख आए। आप प्राणवर्धक रूप से हमारे पिता के समान पोषण करता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है, इसका अगर हम यहाँ पर पदपाठ करें, अभी क्रंदस ये अलग हो जाएगा। स्तन्य गर्भम दा उदन्विता परिधिया रथेन धृतिम सुकर्षम विस्तृतम नैनम च समा भवंती उदितः निपाता। और इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर जो ये शब्द आया है क्रंदत, इसका अर्थ होता है शब्द करना। स्तन्य जो शब्द आया है, इसका अर्थ होता है गर्जना करना, गर्जना करे। धा जो आया है, इसका अर्थ होता है स्थापित करना। उदन्विता जो आया है, इसका अर्थ होता है उदक युक्त। परिधिया जो शब्द आया है, इसका अर्थ होता है चारों ओर भ्रमण करना। और विशितम जो यहाँ पर आया है, इसका अर्थ होता है बांधना। सुकर्ष होता है खाली करना। और उसके बाद नियम ये जो यहाँ पर आया है, इसका अर्थ होता है नीचे की ओर करना या अधोमुख करना। और भवंती होते हैं, और ये है उदत उन्नत। इसका जो उदत जो आया है, इसका मतलब होता है ऊपर की ओर, और निपात होता है नीचे। समा जो आया है, इसका अर्थ होता है समान रूप से। और इसमें क्या कहा गया है, अभिक्रंदत स्तन्य गर्भमादा उदन्वता परिधिया रथेन, कि है पर्जन्य देव, आप भूमि के अभिमुख होकर शब्द कीजिए। अभिक्रंदत गर्जना करना से शब्द करना, और स्तन्य गर्जना करें। कि हे पर्जन्य देव, आप भूमि के अभिमुख होकर शब्द कीजिए या गर्जना कीजिए। तथा गर्भस्थानीय जल की औषधियों में स्थापित कीजिए। ये जो परिधिया जो आया है, इसका अर्थ लिया गया है चारों ओर भ्रमण करने से। धा स्थापित करें कि गर्भस्थानीय, ये जो गर्भमा धा, कि आप गर्भस्थानीय जल को औषधियों में स्थापित कीजिए। कि है पर्जन्य देव, आप भूमि के अभिमुख होकर शब्द कीजिए। तथा गर्भस्थानीय जल से औषधियों में स्थापित कीजिए। और उसके बाद परिधिया रथेन, उदन्वता परिधिया रथेन। और उसके बाद क्या करें, उदक युक्त रथ से चारों ओर जाइए। उदन्वता का अर्थ उदक युक्त से, और परिधिया चारों ओर भ्रमण करो। कि उसके बाद आप उदक युक्त रथ से चारों ओर जाइए, और चर्म पात्र के समान उदक धारक
बद मेघ को अधमुख करके वृष्टि के लिए खाली कीजिए। विषितम जो आया है इसका अर्थ बद बांधने से लिया गया है। धृतिम सुकर्षम विषितम नैनम, कि आप उसके बाद जो मेघ है उसे बांधकर बद करके और सुकर्ष अर्थात खाली करें। कैसे? नैनम अधोमुख करके, कि आप उसके बाद मेघ को बंद करके बंद करके बांध करके और नीचे की ओर करके उसे खाली करें। और उसके बाद क्या करें? समः भवन्ति उदत निपातः, इस प्रकार उन्नत प्रदेश और निम्न प्रदेश समान होकर जल से पूर्ण हो जाएंगे। दोबारा से जो इसको देख लेते हैं कि हे पर्जन्य देव, आप भूमि के अभिमुख होकर शब्द कीजिए। करंदत का मतलब शब्द करने से यहाँ पर लिया गया है। स्तन्य का अर्थ गर्जना करने से है कि हे पर्जन्य देव, आप भूमि के अभिमुख होकर शब्द कीजिए तथा गर्जना कीजिए। गर्भाधान और गर्भस्थानीय जल को औषधियों में स्थापित कीजिए और उदनवता परिधिया रथेन। उसके बाद उदक युक्त रथ से चारों ओर जाइए और धृतिम सुकर्ष विषितम नैनम च, और उसके बाद क्या करना है? उदक युक्त अर्थात चर्म पात्र के समान उदक तारक बद जो मेघ है उसे नीचे की ओर करके खाली करें। और समय भवंती उदत निपातः, उन्नत प्रदेश और निम्न प्रदेश जिससे जल से पूर्ण हो जाए। करंद है का अर्थ शब्द करने से, स्तन्य है गर्जना करें, धा स्थापित करे, उदनवतः उदक युक्त, प्रदि है चारों ओर, विषिदम बद करना, सुकर्ष होता खाली करना, और नैनम च यहाँ पर जो दिया गया है इसका मतलब होता है अधोमुख करके, नीचे की ओर मुख करके, उदत उन्नत प्रदेश, और निपातः का मतलब निम्न प्रदेश, समा होता है समरूप अर्थात समान। या फिर आप चाहे यहाँ से भी देख सकते हैं कि हे पर्जन्य देव, गड़गड़ा की गर्जना से युक्त होकर औषधि रूप वनस्पति में गर्भ स्थापित करें और उदक दारक रथ से गमन करें। उदक पूर्ण मेघों के मुख को नीचे करें और इसे खाली करें, सुकर्ष खाली करें। इसका सुकर्ष अर्थ होता है खाली करना, और खाली करें जिससे समय भवंती उदत निपातः, जिससे ऊंचे प्रदेश और निम्न प्रदेश जो है समान रूप से भर जाए। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है इसका भी एक बार जो है सुर में पद पाठ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा महानतम कोशम, और उसके बाद है यहाँ पर उदच, निसिंचन स्पंदाम कुल्य विशीतः पुरहतात, घृतेन दावा पृथ्वी व्युंधि सुप्रपाणम भवंती और अधनाभ्य है। ये अलग अलग करेंगे तो भवंती अलग हो जाएगा और अधनाभ्य ये अलग हो जाएगा। कोश जो यहाँ पर अर्थ आया है इसका अर्थ लिया गया है मेघ से। कोशम जो है इसका अर्थ मेघ से लिया गया है। उदच जो यहाँ पर आया है, जब इसको अलग अलग करेंगे कोशम अलग हो जाएगा और उदच ये अलग हो जाएगा। उदच का अर्थ लिया गया है ऊपर उठाने से। स्यंदन करना का मतलब यहाँ पर ये जो है इसका मतलब बहने से लिया गया है। कुल्या जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ होता है नदियों से। विषितः इसका अर्थ होता है निर्बाध, और पुरस्तात होता है सामने या फिर पूर्व की ओर। और जो घृतेन है इसका अर्थ यहाँ पर जल से लिया गया है। धावा पृथ्वी दो लोक पृथ्वीलोक से लिया गया है। और उसके बाद व्युंधि का अर्थ है भिगोना, और सुप्रपाणम का मतलब है उत्तम पान करने वाली भवंती होती हैं। और अवधानभ्य जो यहाँ पर आया है घनाभ्य इसका अर्थ होता है गायों से। और इसमें क्या कहा गया है कि हे पर्जन्य देव, आप महान कोश स्थानीय मेघ को ऊपर की ओर उठाएं। महानतम कोशम उदचा निसिंचन स्पंदाम कुल्या विषितः पुरस्तात, कि हे पर्जन्य देव, आप अपने महान कोश स्थानीय मेघ को ऊपर की ओर उठाएं।
और इसके जल को नीचे की ओर बहा दे। सिंधता जो यह प्राय है, इसका मतलब बहाना। कि हे पर्जन्यदेव, आप अपने महान को स्थानीय मेघ को ऊपर की ओर उठाएं और इसका जल नीचे की ओर बहा दें, जिससे क्या होगा? कुल्य विशीता पुरस्तात्, नदियां जो आए निर्बाध होकर पूर्व की ओर बहें या बहने लग जाएंगी। उसके बाद घृतेन दावा पृथ्वी वियुंधि, तो जिसके जल से धा पृथ्वी वियुंधि, धूलोक और पृथ्वीलोक ये भर जाएंगे। और सुप्रपाणम भुवंती अग्नाप्य, और उत्तम पान करने वाली गायों को जल मिल जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि हे पर्जन्यदेव, आप अपने महान को स्थानीय मेघ को ऊपर की ओर उठाएं। उदच जो है इसका मतलब है ऊपर की ओर। कि पर्जन्यदेव कहते हैं कि आप अपने महान को स्थानीय मेघ को ऊपर की ओर उठाएं और निसिंचन ये जो आया है सिंधताम, और अपने जल को नीचे की ओर बहाएं, जिससे नदियां क्या हो जाएंगी? जल से पूर्ण होकर निर्बाध रूप से पूर्व की ओर बहने लग जाएंगी। और घृतेन दाव पृथ्वी युंधि, और जिसके जल से धूलोक और पृथ्वी लोक अत्यधिक भर जाएंगे। और सुप्रपाणम भुवंती अग्नाप्य है, और उत्तम पान करने वाली गायों को जल मिल जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा मंत्र आया है, इसका भी पहले जो हम यहाँ पर पद पाठ कर लेते हैं। तो इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे, यत पर्जन्य है, कनिक्रंदत स्तन्यन हंसी दुष्कृत है, प्रति इदम विश्वम मोदते यत किम स पृथ्व्याम अधि। और इसमें क्या कहा गया है? यत पर्जन्य कनिक्रंदत स्तन्यन हंसी दुष्कृत है। कनिक्रंदत जो यहाँ पर आया है, इसका अर्थ जो है ये लिया गया है शब्द करने से। स्तन्यन जो यहाँ पर आया है, इसका अर्थ होता है गर्जना करने से। दुष्कृत है जो शब्द है, इसका अर्थ लिया गया है मेघ से। और ये जो यहाँ पर आया है मोदते मुद्धातु, और चतुर्थी भक्ति इसमें लगती है, प्रसन्न होने अर्थ में जो है इसका अर्थ होता है। आपने जो इसका कारक पढ़े होंगे तो उसमें चतुर्थी भक्ति में जब उदाहरण सुना हो कि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मुद्धातु जो इसमें होती है। तो प्रसन्न होने अर्थ में यहाँ पर इसका अर्थ रहेगा। और इसमें क्या कहा गया है कि यत पर्जन्यम करिक्रंदत स्तन्यन हंसी दुष्कृत है। कि हे पर्जन्यदेव, जब आप अत्यधिक शब्द करते हुए तथा गर्जना करते हुए अपनी पापी मेघों को विदीर्ण करते हैं, तो उस समय क्या होता है? प्रदीतम विश्व मोदते, सारा जगत खुश हो जाता है। और यत किंच पृथ्व्याम अधि, जब इस भूमि पर आप चराचर होते हैं। यत पर्जन्य कनिक्रंदत, हे पर्जन्यदेव, जब आप अत्यधिक शब्द करते हुए स्तन्यन गर्जना करते हो। कि हे पर्जन्यदेव, जब आप अत्यधिक शब्द करते हुए गर्जना करते हो तो हंसी दुष्कृत है। तो और पापी मेघों को आप विदीर्ण कर देते हो। पर उसके बाद है प्रति इदम विश्वम मोदते। इससे क्या है? सारा जो विश्व है, संसार, प्राणी जगत, ये प्रसन्न हो जाता है। यत किंच पृथ्व्याम अधि, जब आप इस पृथ्वी पर आते हो। या फिर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि पर्जन्यदेव गड़गड़ाहट युक्त गर्जना करते हुए जब आप पापियों को विदीर्ण करते हैं, तब संपूर्ण संसार और इसमें अधिष्ठित प्राणी अत्यधिक प्रमुदित हो उठते हैं। मुदित होना, प्रसन्न होना। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा मंत्र आया है, इसका भी हम चाहे यहाँ पर
पहले जो है पद पाठ कर लेते हैं। तो यहाँ पर है अ वर्षिम वर्षम उद्दू शु गर्भयाम, और उसके बाद जो यहाँ पर लिया गया है धनवानी, अति एव अ उ, अजिजन औषधि भोजनाय कम उत्पर्जाभ्य अविध है मनीषाम। यहाँ पर जो सुग्रीभाय जो ये आया है, इसका मतलब है यहाँ पर हरण करने से। ये जो यहाँ पर धनवानी जो शब्द आया है, इसका मतलब लिया गया है यहाँ पर मरुस्थल से। अति एव, जब इसको अलग अलग करेंगे तो अति और एव, इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर जानने योग्य से। अजीजन जो यहाँ पर आया है, इसका अर्थ है उत्पन्न होने से, उत्पन्न किया है। औषधि का मतलब आप औषधि है, और भोजनाय का अर्थ भोजन के लिए या भोग के लिए, और कमुत ये यहाँ पर पाद पूर्ण अर्थ के लिए लगाया गया है। और उसके बाद मनीषा, मनीषा का अर्थ यहाँ पर स्तुति से, और अविद्या का अर्थ यहाँ पर पाने से लिया गया है, प्राप्त करने से। और इसमें क्या कहा गया है कि हे पर्जन्य देव, आप बहुत बरस चुके हैं। वर्षी वर्षम उद, कि हे पर्जन्य देव, आप बहुत वर्षा कर चुके हैं। अब इस वर्षा को बंद कर दो, पीछे खींच लो या फिर थाम लो, आप इस प्रकार से अर्थ इसका लगा सकते हैं। और उसके बाद सुग्रीवाय अर्थात हर लीजिए, धनवानी अर्थात मरुस्थलों को, अतिएव जाने योग्य, अर्थात आपने जो मरुस्थल जो प्रदेश थे उनको भी क्या कर दिया है, उपजाऊ बना दिया है या जल से परिपूर्ण कर दिया है। अजीजन औषधि भोजनाय कमुत प्रजाभ्य अविध है मनीषाम, और आपने अपनी औषधियों को धन या भोग के लिए उत्पन्न किया है। और प्रजाभ्य अविधम निशाम, और अपनी प्रजाओं से स्तुति भी प्राप्त की है। इसमें क्या कहा गया है कि हे पर्जन्य देव, आपने बहुत वर्षा कर दी है, अब आप अपनी वर्षा को बंद कर दें। धनानी अतिएव हुआ, आपने जो मरुस्थल जो प्रदेश थे उनको भी उपजाऊ बना दिया है या उन्हें भी जल से परिपूर्ण कर दिया है। और अजीजन औषधि भोजनाय कमुत प्रजाभ्य अविध है मनीषा, और अब आपने अपनी औषधियों को धन या भोग के लिए उत्पन्न किया है। आपने औषधि को धन या भोग के लिए उत्पन्न किया है। और प्रजाभ्य अविधा मनीषाम, अविधा का प्राप्त करने से मनीषाम स्तुति की है, और आपने प्रजाओं से स्तुति भी प्राप्त की है। या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि हे पर्जन्य देव, आपने बहुत वृष्टि की है, वृष्टि होती है वर्षा, और अभी वृष्टि को थाम ले अर्थात बंद कर दे, और अपनी मरुभूमि को भी जल से परिपूर्ण कर दिया है। ये जो यहाँ पर धनवानी जो आया है, धनवानी इसका अर्थ या मरुस्थल से होता है कि अपने मरुभूमि अर्थात मरुस्थल को भी जल से पूर्ण कर दिया है। और आपने अजिजन औषधि भोजन कुमुत प्रजाभ्य अविधम निशाम, और आपने सुख कर उपभोग के लिए औषधि रूप वनस्पति उत्पन्न की है। और प्रजाभ्य अविधम निशाम, और अपनी प्रजाओं के द्वारा उत्तम स्तुतियां भी प्राप्त की है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के यहाँ पर पर्जन्य सुख से संबंधित सार और इसके
मंत्र जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।